विधायक राजवीर फरटिया के लिए वोट मांगने का काम कर रही थी, ये खुद कर रहे थे। मुझे मुझे तो जहाँ तक पता लगा है, वीडियो मेरे सामने आई है, देखो मैंने ये मना कर रहे हैं, मैंने मुझे वीडियो। अगर राजवीर सिंह फरटिया वहाँ पे फ्री में एजुकेशन दे रहा है, वहाँ से ना तो कोई पैसा ले रहा है, अगर राजवीर सिंह फरटिया इस कॉलेज को बंद भी कर देता है, अपनी खुद की सोच पे बंद भी कर देता है, तो वो लड़कियां, क्या ऐसा कोई कॉलेज संस्थान राजवीर सिंह ऐसा है, फरटिया वो लड़कियां कहाँ पढ़ेंगी? डिमांड करे राजवीर सिंह फरटिया सरकार से और कॉलेज यहाँ एक और नया खुलवा दे। अगर राजवीर सिंह फरटिया खुद कॉलेज को बंद भी कर दे, वो तो राजवीर सिंह फरटिया उस कॉलेज को इतना ही दानी है, उस कॉलेज को सरकार को दान कर दे, गवर्नमेंट उसको चलाए। और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऐसे कितने कॉलेज चला रही है आपके हिसाब से? नहीं बिल्कुल, अरे उसको दानी तो है ही, वो दानी नहीं है। मैं खुद विधायक चीख चीख कर ये चीजें कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। उस समय सीबीआई को शायद जांच नहीं सौंपी गई थी, लेकिन आज आप खुद लोग ये न्याय कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को ये चीज़ सौंप देनी चाहिए। तो विधायक जी उस समय सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज आप लोग सीबीआई की मांग की जांच कर रहे हैं 1 साल बाद। गिरफ्तारी भी की गई थी जो फटिया साहब हैं, उनके साले की और उनके बेटे की, और कुछ समय बाद में उसको खारिज भी कर दिया गया था। अखबारों में भी हेडिंग आई थी कि केस को खारिज कर दिया गया है। नहीं, अब भी नहीं है मेरे पास ओरिजिनल। मेरे से डीएसपी से मांगने की कोशिश करी, मेरे को डीएसपी ने धमकाया, अगर मेरे को ओरिजिनल दे। मैंने डीएसपी को यही बोला, तेरे को क्यों दो ओरिजिनल, मैं कोर्ट में दूंगा। अच्छा, मतलब उसकी हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। दीक्षा फरटिया का मामला 1 साल पहले की बात है, आप सब ने देखा था किस प्रकार चर्चा में था, और आज वही दीक्षा इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज एक बैनर के ऊपर उसके पिताश्री और अन्य लोग एक मामले को लेकर के, न्याय को लेकर के आज सड़कों पे हैं। सरकार आखिर आती है जाती हैं, लेकिन आखिरकार एक बेटी को चले जाने के बाद में न्याय क्यों नहीं मिल पाता है। आइए उनके पिताजी से बातचीत करते हैं, और फीस का जो मामला है वो बताया गया था, आखिरकार उनके पिताश्री से जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, जो मामला है काफ़ी समय का है, 1 साल पहले की बात है, शायद दिसंबर 2024 की। आज दोबारा से आप सड़क पे हैं। उस समय काफ़ी नेता लोग आपके घर पे भी आए थे, चाहे वर्तमान सरकार की बात कहूँ, तो क्या कहना चाहिए इस मामले के अंदर, कहाँ कमी अब रह गई है कि बेटी को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला है? इसमें जी कई सत्ता पक्ष के लोग विधायक के प्रभाव में थे, उन्होंने मामला दबाने की कोशिश करी। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये मामला नया, पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है मेरे लिए। मेरे बेटे के लिए जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, ये हर रोज़ मेरे लिए नया मामला है। जगदीश जी, कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा, जब उस समय चाहे रेणुका भाटिया जी 80 के आयु के चेयरपर्सन पहुँचे, या फिर अन्य लोग, नेता लोग पहुँचे थे, उस समय क्या आश्वासन आपको मिला था, और अब आप क्या चाहते हैं? उसमें आश्वासन उस टाइम तो ये मिला था कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। उस टाइम के बाद सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, चाहे वो हरियाणा एशिया आयोग हो, चाहे वो महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हो, किसी ने कुछ मामले की संज्ञान नहीं लिया। पूरा मामला क्या था, आपको क्या लगता है? पूरा मामला तो मेरी बेटी को पेपर नहीं देने दिया, ये बोल रहे थे पेपर देने दिया था, वास्तविक में मेरी बेटी को पेपर नहीं देने दिया था। मेरे पास इसके सभी एविडेंस और सबूत हैं। जो एक एडमिट कार्ड होता है, उसके ऊपर साइन इन्विजिलेटर के थे? नहीं, अब भी नहीं है मेरे पास ओरिजिनल। मेरे से डीएसपी से मांगने की कोशिश करी, मेरे को डीएसपी ने धमकाया, अगर मेरे को ओरिजिनल दे। मैंने डीएसपी को यही बोला, तेरे को क्यों दो ओरिजिनल, मैं कोर्ट में दूंगा। अच्छा, मतलब उसके अंदर जो पेपर, कहना है कॉलेज प्रशासन का कि पेपर बेटी ने दिए थे, लेकिन एफएसएल की जांच के अंदर ये निकल के आया है कि वो मैचिंग नहीं हो रही है। हाँ, जांच के अंदर ये निकल के आया है कि इसमें न तो साइन मिल रहे, न जो राइटिंग है वो मिल रही, और इसमें नई धाराएं ईजाद की है कि इसमें 338, 336 और 340। तो उस समय गिरफ्तारी भी की गई थी जो फटिया साहब हैं, उनके साले की और उनके बेटे की, और कुछ समय बाद में उसको खारिज भी कर दिया गया था। अखबारों में भी हेडिंग आई थी कि केस को खारिज कर दिया गया है, स्टेट क्राइम ब्रांच को भी सौंपा गया था, लेकिन अब वो तो धनबल पे निकाला गया था, उसी की एवरेज में तो अब सेक्शन 4 में केस, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सेक्शन 4 में डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बोली। और मैं तो इसके और भी गंभीर धाराओं में जैसे मैं वकील से राय लेकर के धारा दर्ज कराऊंगा डीएसपी के खिलाफ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, उस समय खुद विधायक चीख चीख कर ये चीज़ें कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। उस समय सीबीआई को शायद
जांच नहीं सौंपी गई थी, लेकिन आज आप खुद लोग ये न्याय कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को ये चीज़ सौंप देनी चाहिए। तो विधायक जी उस समय सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज आप लोग सीबीआई की मांग की जांच कर रहे हैं 1 साल बाद। जो उस टाइम तो विधायक तो झूठा और मक्कार आदमी है। इससे मेरे टाइम में ज़्यादा मक्कार आदमी कोई नहीं होगा, इससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ये 2-4 टूट-पूंजियाँ लेके पीछे घूम रहे हैं। ये 22-22 हज़ार रुपये के आदमी हैं। मेरी इसके पास रिकॉर्डिंग है, इनकी खुद आदमी के पास मेरे को बताया करते, अगर मैं तो 22,000 रुपये दे रहा है, इसलिए रह रहे हैं। 22,000 रुपये किस चीज़ की दे रहे हैं? सैलरी है इनकी, इनकी जो टीम है, टीम की पर आदमी की सैलरी है। मतलब अपने पास रखने के, अपने पास चलने के 22,000 रुपये आपका कहना है कि वो सैलरी के तौर पे रखे हुए हैं। हाँ, 22,000 रुपये सैलरी है इनकी। इनमें 2 महीने में एक कुर्ता जामा दिया जाता है। को पैंट शर्ट पहनने वालों को सफारी सूट दिया जाता है। तो धोती कुर्ता पहनता है, उसको धोती कुर्ता और खंडवा दिया जाता है। तो अब आखिरकार आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम महोदय जी को, आखिरकार अब क्या कुछ कहना है सरकार का, या आपका क्या चाहते हैं आप? सीबीआई की मांग मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा और इसकी निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच हो। चाहे उसमें दोषी, चाहे विधायक हो, चाहे मैं हो, कोई भी हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो जिनकी अब बाहर निकलवा रखी हैं, उनकी बेल कैंसिल हो। जो धारा जो लगा रखी हैं, 3 धाराएं, ये किस पर दर्ज हुई है, ये दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए। बाकी और मैं गुप्त नाम दे रखे हैं, उन गुप्त नामों पर तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनको क्या क्या उसके केस के अंदर किसका वो हो। जो फ़ोन है उसकी लॉन्गिट्यूड लोकेशन की सिस्टम होता है, तो सैटेलाइट से चलता है वो, उससे उनकी 1 साल की डिटेल निकाली जाए, कौन सा फ़ोन कहाँ चल रहा था। जो इसमें लड़की है दीपिका, उस लड़की का फ़ोन का बिल चेक किया जाए, उसे नया फ़ोन खरीद करके दिया है। और उसने मेरी बेटी का सुसाइड करते टाइम वीडियो बनाई थी, तो वीडियो बना करके उसने सोशल मीडिया पर डाली है या कहीं भी डाली, वो उसको उसके ऊपर कड़े से कड़े वो इसमें कहना चाहता हूँ। अब तो सीबीआई की बात है, मैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय तक जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ, मेरी बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट भी। तो आपका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बातें अभी तक यहाँ पे हैं, अपने नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलता है? मैं अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट वो क्या होता है कमीशन, नहीं वो और होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय एक कमीशन होता है, उस कमीशन में ले जाऊँगा, पोलैंड में है। अन्य काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रदर्शन पूरा हुआ है और बेटे के न्याय के लिए पिताजी आज भटक रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी बेटी आज भी मेरे पास है। लोगों का कहना होगा कि 1 साल पुराना मामला ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरी बेटी ज़िंदा है और मैं उसका न्याय के लिए जहाँ तक मुझे जाना पड़े वहाँ तक जाऊँगा। कुछ और लोग यहाँ पे पहुँचे हैं बहुजन समाज से। नमस्कार। रामकिशन गुरेराम, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप इस मामले को लेकर के पहुँचे हैं, पूरी अध्यक्षता आपने की है, मार्केट के अंदर, बाज़ारों के अंदर बड़े-बड़े बैनरों पे आपने लिखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ के विधायक के बारे में या पूरी सरकार के बारे में? क्योंकि सरकार विपक्ष में है और विधायक विपक्ष में है। इसके अंदाज में हम या कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष के अंदर विधायक होते हुए एक ताकतवर कैसे हो सकता है? विपक्ष तो है ही नहीं लवारू में। विधायक तो विपक्ष में ही है। विपक्ष विधायक हो चाहे विपक्ष, बताओ मुझे कहाँ है नहीं, विपक्ष सरकार का काम। सुनो, सरकार का काम होता है सरकार चलाना। विपक्ष का काम होता है उन मुद्दों को जो सरकार गलत करे उसका विरोध करना। यहाँ मामले पिछले समय 12 महीने के अंदर 3 बेटियों के साथ घटना हो गई। मोटा मोटी तौर पे मैं बात करूं, मुझे एक में बताओ कि विधायक सपट जाकर के खड़ा हुआ कौन कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जब इस विधानसभा लोहारू में एक विधायक को चुन करके विधानसभा में भेज दिया, तो फिर वो आवाज उठाने का काम भी तो विधायक का ही है ना। यहाँ तो लोग उठा रहे हैं आवाज, ये सामने धरना लगे हुआ, किसान कितने दिन से बैठे हुए हैं, जबकि विधायक को बैठना चाहिए यहाँ करके। कितने दिन आते हैं यहाँ विधायक? विधायक अपना कुछ नहीं है। विधायक अपने पैसों के दम पर लोगों को भ्रमित करके, जिस तरह से हम जो है ना चूहे पकड़ते हैं ना कई बारी, और चूहे पकड़ते हैं तो उसमें रोटी रखते हैं हम कई बारी, और चूहा अंदर आया उसके बाद में अपना काम निकाले। विधायक ने छोटी छोटी स्कीमें चलाई थी। धनबल जिसके पास होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो सब कुछ पैसे के दम पे खरीदने की कोशिश करता है, और वो थोड़े दिन में सच सामने आ गया, और सच धीरे धीरे सामने आने लग रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब जिस कॉलेज में जगदीश फरटिया की उसी के गांव की बेटी है, ये विधायक के गांव की ही बेटी, और मैं तो ये कहता हूं कि विधायक के साथ भी इन्होंने चुनाव सहयोग करने का काम किया।
इनकी बेटी विधायक राजवीर फरेटिया के लिए वोट मांगने का काम कर रही थी, नहीं, ये खुद कर रहे थे। मुझे तो जहाँ तक पता लगा है, वीडियो मेरे सामने आई है, देखो मैंने ये मना कर रहे हैं, मैंने मुझे वीडियो विधायक ने खुद कही है कि मेरे लिए तो वोट मांग रही थी वो बेटी, ऐसा हो नहीं सकता। जबकि उनका ये दायित्व बनता था कि जिस समय घटना हुई उस समय हो सकता है प्रशासन ने कोई गलती कर दी हो, कॉलेज प्रशासन में कोई ऐसा कर्मचारी हो जिसने कोई गड़बड़ी कर दी हो, तो विधायक का गांव का है, इनका कोई चाचा ताऊ भाई लगता है गांव का सदस्य, तो विधायक तो बाद में बने हैं, वो पहले तो गांव के सदस्य हैं। 1% भी उन्होंने संतुष्टि जवाब नहीं दिया उन्होंने किसी कभी भी क्या कभी मीडिया के आपकी सामने। विधायक जी से इस मामले को लेकर के बात हुई है आमने सामने? हाँ, विधायक तो कल मैंने आयो तो कच्चा कच्चा में देखेड़ा मेरा। नहीं, इस मामले के बाद चलो इस वो तो मामले नहीं, इस मामले के बाद मेरे से कभी आपसे नहीं, वार्तालाप हुई हो, मैं कभी मैं आप- मैं ना इस मामले को बात करना चाहता। मैं कानून को मानने वाला आदमी हूँ। कानून जो करेगा उसी तरीके से करूँगा। चाहे इसमें विधायक आप चाहे इसमें आए, मैं तो अच्छा वाले अच्छा, विधायक लास्ट ईयर में थी क्या आपकी लड़की पहले? हाँ, या फर्स्ट ईयर में थी? लास्ट ईयर में थी। पहले 2 साल की भी फीस लगी थी बेटी की? इसमें 11,000 रुपये जमा करवाए थे और इसमें 24,000 रुपये में बात हो रखी थी साल की। और वो भी बात कैसी हो रखी थी, जो स्टाइपेंड मिलता है ना, भाई हम जमा करावांगे तो निकलवा के दे दियो। इन्होंने तो अभी तो एक मुकदमा और भी लगना है, आपको नई बात बताता हूँ। विधायक ने मेरी 2 साल की बेटी के डीएमसी नहीं दी है, कॉलेज में ही है अभी जमा है, ठीक है। अभी तो वो उसकी धारा और लगनी है, वो बाकी हैं अभी तक उसमें। हाँ, ये क्या आप गए हम लेने के लिए? विधायक को जी को नहीं, मैं किस लिए जाऊँगा, मैं तो बेटी नहीं, विधायक जी को कह देना चाहता हूँ। अब उसमें साइन ढंग तक कर लिए, कहते भाई नकली साइन कर बैठे। ये तो किसी फॉरेंसिक सिस्टम में तेरा बढ़िया चल रहा है, उसको बढ़िया करवा ले। तो मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। लास्ट ईयर की टोटल फीस कितनी थी? कितनी आपसे मांगी गई? कितना आपको जमा कर चुके थे? क्योंकि जो घोषणाएं हुई थी, क्या उस घोषणा के अंदर बेटी ने एडमिशन लिया था? क्योंकि राजवीर फटेह ने इलेक्शन लड़ने से पहले घोषणा कर दी थी कि बेटी का या कोई भी लड़की इस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। क्या उस के अंदर ये भी कहा गया था कि लास्ट ईयर में पढ़ने वाले बेटे की भी फीस माफ हो जाएगी, या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बेटे की फीस माफ होगी? स्टाइफंड पे एडमिशन हुआ था। अच्छा, आपका तीनों साल में स्टाइफंड के ही बेस पे बात हुई थी? हाँ, स्टाइफंड के बेस पर बात हुई थी। तो इसकी बात बताना चाहता हूँ, विधायक ने शायद 5वें महीने में इसकी फीस माफ़ करी थी, सभी की। हम्म। और मेरे से फीस मांगी गई है 11वें महीने के अंदर। तो कहाँ क्या से 11वें महीने में? हाँ, 11वें महीने में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले के अंदर? किस प्रकार न्याय की मांग करते हैं सीबीआई से? जैसे देश में धर्म की आड़ में धंधा चल रहा है, जैसे पूरे देश में आज धर्म की आड़ में धंधा चल रहा है ना, वैसे ही लोहारू क्षेत्र में समाज सेवा के नाम पर इनका धंधा चल रहा है। और ये बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। अभी धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर जागरूकता नहीं आई तो हाल बहुत बुरा होगा आने वाला समय। क्योंकि ये देखिए कि कैसे कैसे बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने बोल करके कि हम फ्री में शिक्षा देंगे, बस सुविधा दिलवाएंगे। आप ये तो सोचिए कि कोई व्यक्ति आपको फ्री की रेवड़ी देकर आपको खरीद रहा है, तो वो आपकी बेटियों को न्याय दिला देगा। अगर एक परिवार के अंदर कोई बच्ची है, जैसे जगदीश जी बता रहे हैं कि उनकी फीस स्टाइफंड के माध्यम से जो है वो देने की बात की गई थी, उसके बाद ये मामला आया कि फीस मांगी गई। अन्य हज़ारों और लड़कियां उस कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं, आने जाने का रास्ता है, बसें सरकारी बसें हैं, सरकार ने कितनी दे रखी हैं। अगर विधायक ने बच्चियों के लिए सरकारी बसें लगा रखी तो फ्री की रेवड़ी कैसे होगी? देखिए, अगर विधायक को बसें लगवानी है ना, तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करके और सरकारी बसें लगाए। अब आप ये देखिए, जब उन्होंने कॉलेज में ऐसे दरिंदे बिठा रखे हैं और इतना बड़ा प्रोपगेंडा हो गया और लड़की की जान चली गई, उसके बाद प्रशासन के साथ मिलकर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो आप देखिए उस बसों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, क्या वो ठीक होंगे? क्या क्या उनका क्राइटेरिया है? किस बेस पे उन्होंने भर्ती किया उसको? क्या वो उनके तो पास कॉलेज नहीं, प्रशासन जाने, नहीं, कॉलेज या फिर आप ITA के या उनके माध्यम से आप जांच कॉलेज के प्रशासन मांगे तो आप। कॉलेज प्रशासन तो अपना एक गुनाह छिपाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक ऑफिसरों की चयन को बदनाम कर दिया। थोड़े दिन में जब सीबीआई जांच अब मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो अफसर इस क्रम कांड में शामिल हुए हैं उनका नाम भी जनता के सामने आए। तो कॉलेज प्रशासन ने तो पूरा दबाने के तो लिए ही आखिरकार फिर न्याय की मांग हम कहाँ कर सकते हैं? कॉलेज प्रशासन पे भी विश्वास नहीं, लोहारू प्रशासन पे भी विश्वास नहीं, जो और ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठे हैं उन पे हमें विश्वास नहीं है। तो आखिरकार फिर हमें विश्वास कहाँ पे होकर कहाँ हम ये कर सकते हैं कि न्याय की मांग यहाँ तक हो? जब किसी भी समय एक दरवाज़ा बंद होता है तो हमें एक बार निराशा होती है, लेकिन एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। आज ये दरवाज़ा एसडीएम साहब के सामने हमने गुहार लगाई है।
अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है, अगर सीबीआई जांच यहाँ नहीं होती है, तो ये मामला हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, और उसके बाद यहाँ लोहारू से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक हम लड़ने का काम करेंगे अंतिम सांस तक, जब तक जो दीक्षा के अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठने वाले। क्योंकि ये आज जगदीश जी अपनी बेटी खो चुके हैं, ये बहुत सारी और बेटियों के हक अधिकार की लड़ाई है जो आज भी इस प्रोपेगेंडे में फंसी हुई है, जो आज भी उनके माँ बाप ये कहते हैं कि फ्री का स्कूल है, फ्री का कॉलेज है, फ्री की बसें हैं, आप जाओ। क्या उनको जलियत की जिंदगी जीनी पड़ रही होगी उस कॉलेज में? क्या आप इस बात पे हमें बता सकते हैं? जब दीक्षा बहन के साथ ये हुआ है, दीक्षा बेटी को ऐसे, दीक्षा बहन के साथ बस में कोई वार्तालाप नहीं नहीं हुई, नहीं, कॉलेज के अंदर किसी पर गलत नहीं हुआ। देखिए जब एक बेटी को ऑन रिकॉर्ड फोन कॉल पे ये कहा जाता है क्या या तो आप मेरे को फीस दो या मेरे साथ घूमने जाओ, इस चीज का रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल इस चीज का रिकॉर्ड है, बिल्कुल इस चीज का रिपोर्ट है। उस बच्ची को मजबूर कर दिया गया कॉलेज प्रशासन के द्वारा, और बच्चियों को क्या मजबूर नहीं किया जाता होगा? कितनी बच्चियों में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर एक पिता ऐसा कायर तो नहीं हो सकता कि बेटियों के लिए या बेटियों को गलत तरीके से टॉर्चर किसी कॉलेज के अंदर किया जाए तो एक विधायक का साथ दें या उस कॉलेज प्रशासन का साथ दें। बिल्कुल सैकड़ों हजारों लड़कियां और भी जाती होंगी, मैं क्या एक दीक्षा बेटी को छोड़ करके अगर हम 1000 की संख्या बात करें तो 999 लड़कियां और भी जाती होंगी। लोहारू क्या उन्होंने कभी बाहर आके बताया कि लोहारू की जनता गूंगी बहरी हो चुकी है, नेताओं की बात करते थे लोग, मैं तो लोहारू की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात गलत लगे तो आपको लगे, मैं बोलना चाहता हूँ जब तक आप गाड़ी बंगले देख करके डिफेंडर देख करके और फ्री की रेडियो पे वोट दोगे तो आपका ऐसे ही शोषण होता आपके रहेगा। हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्या होना चाहिए? न्यायप्रिय लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे इस देश का विकास नहीं हो सकता। लोहारू की बात नहीं कर रहा मैं, लोहारू का भी इस देश का भी, जब तक न्यायप्रिय लोग शासन में प्रशासन में नहीं आएंगे तो देश में ऐसा ही होता रहेगा। ये घटनाएं आज लोहारू में हुई है, हर जगह देश में पर सेकंड एक की घटना होती है, 3-3 4 साल की बच्चियों का रेप होता है। प्रज्वल रैना कितना बड़ा प्रोपगेंडा उन्होंने किया था, 2500 से 2800 लेडीज और लड़कियों की वायरल हुई थी, आज उसका कोई नाम नहीं लेता, इतना बड़ा नेता है। जब तक आप मानसिक रूप से अपने मन में ये लड़ाई नहीं लड़ोगे कि हमें न्याय की हक अधिकार की बात करनी है, फ्री की रेडियो पे विश्वास नहीं करना हो, चाहे किसी भी पार्टी किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर वो फ्री में आपको कुछ दे रहा है तो ये बंधवा मजदूरी होगी जो पहले होती थी कि हमने किसी को पैसे दे दिए उसको सीरी रख लिया उससे पूरी जिंदगी काम करवाओ। बात यही है, किसी की बेटी के घर में 21,000 रुपये कन्यादान डाल के अगले दिन जो इनके गुर्गे हैं वो ये कहते हैं कि तेरी बेटी के कन्यादान में 21,000 रुपये दिए थे, इसको वोट देना है। ये सच्चाई है मेरे भाई। हाँ। आपके पास रिकॉर्ड नहीं नहीं रिकॉर्ड क्या है, नहीं, ये चीजों की कुछ ना कुछ मानसिकता होती है। आपके चैनल के कन्यादान माध्यम से कन्यादान जनता की स्कीमें चलाई गई है, पुराने लोगों ने कहा नहीं नहीं कि कन्यादान की इसलिए चलाई गई ताकि गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद मिल सके। देखिए मेरी बात सुनो, अगर सत्ता में व्यक्तियों को बैठाना है तो उसकी एबिलिटी देखिए आप। राजवीर सिंह फर्टिया जब भी कहीं बोलते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषण में ये बोलते थे कि मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही बात हो रही है, फर्टियो आओ फर्टियो आओ। उससे ज़्यादा एक भी शिक्षा पे हक अधिकार पे न्याय पर उस व्यक्ति ने बात की हो तो आप मेरा नाम बदल दो। अरे किसान है आज मजबूर है तुम ये कह रहे हो कि हम फ्री में ये करवा रहे हैं, उनके हक अधिकार की खाद मिलनी थी 1 महीने पहले, सारी दुनिया लाइन में लग रही है, आपस में गाली दे रहे हैं लोग, यहाँ नहीं मिल रही वहां नहीं मिल रही, तुम खाद नहीं दिला सकते। खाद तो सरकार नहीं खाद तो एमएलए है वो आवाज तो उनके उठाता, पास आवाज वो है। कम से कम आवाज तो उठाता, वो बोलता कि लोहारू की जनता मैं आपके साथ हूँ। आज ये किसान बैठे हैं, इनसे जाके पूछ ले, बुढ़े बुढ़े आदमी इतने बैठे हैं, ये हक अधिकार की बात कर रहे होंगे, ये तो सरकार के खिलाफ हैं और एमएलए भी सरकार के खिलाफ है। इनके पास तो राजवीर सिंह फर्टिया आके बैठते कि किसानों के साथ हूँ मैं, आप लड़ाई लड़ो हम आपके साथ हैं, आए हो तो पूछ लो, 100 लोग बैठे हैं, आप पूछ के जाना पत्रकार साहब। रहते हैं। लेकिन जैसे आज शासन और प्रशासन ने मिलकर जो वर्तमान विधायक ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, इसी प्रकार से वो भी मामले ऐसी टाइप से हर रोज़ दबा दी जाते हैं। अगर तब तक हम ऐसे ही मामलों को दबाते रहेंगे तो जैसे जैसे आगे जो इस मामले के बाद ये 1 साल पहले जो मामला हुआ था उसके बाद में लगातार मामले होते गए हैं। अगर बहन दीक्षा को अगर समय से न्याय मिल जाता तो शायद जो अगली जो घटनाएं होनी थी वो ना होती। आज अगर इसी प्रकार से हमारा समाज अगर फ्री के सिस्टम में पड़ करके ऐसे आपराधिक लोगों को साथ देगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे जो उसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां सुरक्षित रह पाएंगी। मैं तो यही कहूँगा कि वो एक शिक्षा का संस्थान नहीं है, वो तो एक देवा प्यार का अड्डा बना दिया है, एक अपराधी लोगों का अड्डा है वो, उसको भी बंद कर देना चाहिए सरकार से मैं मांग करता हूँ। उसकी मान्यता रद्द करके
उसको बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण हो मैं रहा एक है। चीज़ प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर राजवीर सिंह फरटिया वहाँ पे फ्री में एजुकेशन दे रहा है, वहाँ से ना तो कोई पैसा ले रहा है, अगर राजवीर सिंह फरटिया इस कॉलेज को बंद भी कर देता है, अपनी खुद की सोच पे बंद भी कर देखिए देता है, तो वो लड़कियाँ, क्या ऐसा कोई कॉलेज राजवीर संस्थान सिंह ऐसा है, भटिया वो लड़कियाँ कहाँ पढ़ेंगी? डिमांड करे राजवीर सिंह भटिया सरकार से और कॉलेज यहाँ एक और नया खुलवा दे। अगर राजवीर सिंह फरटिया खुद कॉलेज को बंद भी कर नहीं दे, नहीं वो तो क्या राजवीर होगा? सिंह उन लड़कियों भटिया का, हजार लड़कियां तो उस फ्री में पढ़ेंगी। कॉलेज को इतना ही दानी है, उस कॉलेज को सरकार को दान कर दे, गवर्नमेंट उसको चलाए। और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऐसे कितने कॉलेज चला रही है नहीं आपके हिसाब से? नहीं बिल्कुल, अरे उसको लोहारू हल्के में ऐसे दानी कितने कॉलेज दानी चल तो रहे हैं? है ही, वो दानी नहीं है। वो बता रहा हूँ अपने काले कारनामे छुपाने के लिए लोगों की संवेदनाएं ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो काले कारनामे अपने छिपाने के लिए लोगों की संवेदनाएं ऐसे ले रहे हैं। लोहारू में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने लोगों के आप नाम बता सकते हो जो फ्री में एजुकेशन दे रहा हो, लड़कियों के लिए सुविधा दे रहा हो, या कन्यादान की राशि जो हो वो लोगों को भी दे रहा देखिएगा, वो कोई फर्जी नहीं है, क्योंकि पिछले जब इलेक्शन टाइम पे भी एक गांव का वीडियो वायरल हुआ था कि उसने वोट नहीं देने के एवज में उनसे पैसे वापस मांग लिए थे, जो कन्यादान के पैसे दिए थे। ये कोई फर्जी नहीं है। ये चीजें सोशल मीडिया पे वायरल ज्यादा, सोशल मीडिया पे हकीकत वायरल- कम है। क्या उस चीज की कुछ सत्यता या आज कुछ चीज की आज पुष्टि आपके पास आज है? दीक्षा के पापा ने पुष्टि कर दी है कि फ्री करने के बाद भी दीक्षा के पापा से फीस मांगी गई। वो मांगेगी तो नहीं वो तो मांगेगी। उन्होंने बताया, अब लेकिन आप तो दीक्षा के दूसरा पापा मामला ने बताए। दीक्षा के पापा ने भी तो ये बात कंफर्म कर दी होगी कि फीस फ्री करने के बाद भी उसके 5-6 महीने बाद शिक्षा फ्री उससे फीस मांगी दीक्षा गई। के पिताजी ने ये कहा है कि मेरी स्टाइफंड पे बात हुई थी और स्टाइफंड के अप्रोच मुझे 11 अब महीने में फीस स्टाइपेंड मांगी। पे बात हुई थी, स्टाइपेंड पे बात हुई थी, फ्री का कॉलेज कहाँ से? आप ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। जो फ्री तो स्टाइपेंड फ्री होता तो है वो भी तो घोषणा फीस उन्होंने होती बाद है। में किया ना। नहीं वो नहीं नहीं स्टाइपेंड कॉलेज का नहीं होता, वो तो स्टूडेंट का गवर्नमेंट होता है। और स्टूडेंट जो ले रहा है और कॉलेज प्रशासन ले रहा है, तो मतलब क्या है, वो फीस ही होती है। फीस ही होती है। वो स्टाइपेंड वो नहीं होता, फीस वो ले रहा है फीस ही तो होती है। फिर फीस ले रहा तो फिर वो सामाजिक आप और जो जो उसकी में और जो घोषणाएं फीस होती है, घोषणाएं होने के बाद फ्री हुआ ना कॉलेज। नहीं दीक्षा के पापा ने कंफर्म किया कि जो पाँचवें महीने में उसने फीस भर की थी, मेरे से 11वें महीने में फीस मांगी गई है। ने सुनी है, और एक भाई का कहना है कि इस प्रकार की बातें जब आती हैं तो जो विधायक जी को सामने भी आना चाहिए, और जो मांग हम आज इस बैनर तले के लेके चल रहे हैं, अगर वास्तविकता में विधायक जी भी चाहते हैं तो इस बैनर के तले आके एक आवाज़ को उठाएं, तभी इस बेटी को न्याय मिल सकता है। ये बातें आपने सुनी, तमाम लोगों से हमने की हैं चर्चाएं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइएगा, कौन गलत है कौन सही है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।